हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो है न्यूट्रिशन। नहीं, ये वाला न्यूट्रिशन नहीं, ये वाला न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेट्रोट्रॉफ्स। बायोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, सो चलिए आज इसे हम कवर कर लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म खाने को यूज़ करता है अपनी लाइफ के लिए। मतलब हम खाने से न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स से हमारा जीवन चलता रहता है। यह एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन का ये भी मतलब होता है कि जो हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी बनती है और उसी की वजह से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं। न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स आर दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड हेट्रोट्रॉफ्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फूड। प्लांट्स, एल्गी, बैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद से तैयार करते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स यानी जो लोग दूसरों पर फूड के लिए डिपेंड होते हैं, जैसे एनिमल्स, फंगी, प्रोटोजोआ और बहुत सारे बैक्टीरिया। और ह्यूमंस भी एक तरह से हेट्रोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है और हेट्रोट्रॉफ्स को कंज्यूमर कहा जाता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि मिनरल्स, वाटर, सॉइल और गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और सन को यूज़ करके ऑक्सीजन और शुगर्स को रिलीज़ करते हैं। ये मोस्टली प्लांट्स की बात हो रही है। हम दूसरे बैक्टीरिया के बारे में दूसरे वीडियो में जानेंगे। फोटोसिंथेसिस में भी दो प्रोसेसेस होते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस जिसे कहते हैं लाइट रिएक्शंस, और जो होते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जिसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शंस। लाइट रिएक्शन का मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन को अकर करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत प्लांट को डायरेक्टली होती है, और जो डार्क रिएक्शंस होते हैं उसके लिए प्लांट को सनलाइट की ज़रूरत डायरेक्टली नहीं होती है। पर डार्क रिएक्शंस का ये मतलब नहीं है कि ये नाइट के टाइम इसके रिएक्शंस होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दोनों डार्क रिएक्शंस और लाइट रिएक्शंस दोनों भी डे टाइम ही अकर होते हैं प्लांट में। प्लांट्स का फूड उनके लीव्स में बनता है, इसीलिए लीव्स को प्लांट्स का किचन कहा जाता है। प्लांट के इस ग्रीन कलर का मतलब है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट में फूड को बनाने में। लाइट रिएक्शंस लीफ में क्लोरोप्लास्ट में ग्राना नाम के पार्ट में होता है, और डार्क रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा नाम के पार्ट में होता है। प्लांट्स लाइट रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन और सनलाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। प्लांट्स डार्क रिएक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन, एटीपी और एनएडीपी होते हैं, और डार्क रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स ग्लूकोज होता है। लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस होता है और डार्क रिएक्शन में कार्बन फिक्सेशन होता है, इसे हम आगे समझेंगे। लाइट रिएक्शन फर्स्ट स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है और डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेज है। फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए हमें ये 7 स्टेप्स को समझना होगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आप फोटोसिंथेसिस को आराम से एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो। फर्स्ट स्टेप लाइट डिपेंडेंट होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लीफ के अंदर एंटर करते हैं। सेकेंड स्टेप भी लाइट डिपेंडेंट होता है। सेकेंड स्टेप में सनलाइट पिगमेंट को हिट करती है और जो मेम्ब्रेन थाइलकॉइड से बना होता है उसमें H2O और O2 स्प्लिट हो जाते हैं, यानी वाटर और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाते हैं। थर्ड स्टेप यह भी लाइट डिपेंडेंट होता है। इस स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स एंजाइम्स के थ्रू मूव डाउन करते हैं। फोर्थ स्टेप ये भी लाइट डिपेंडेंट होता है। इस स्टेप में लीफ सनलाइट को अब्जॉर्ब फिर से कर लेता है और ये सनलाइट सेकेंड पिगमेंट मॉलिक्यूल को हिट करती है और एंजाइम्स एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जाते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी एक एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल है जो हर इंसान और हर जानवर और हर ऑर्गेनिज्म में होता है। NADPH का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनाइन
डिन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट होता है। सो इन 4 स्टेप्स के प्रोसेस को फोटोलिसिस कहा जाता है। फोटोलिसिस का मतलब होता है सोलर एनर्जी और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक के बाद जो एटीपी और एनएडीपी फॉर्म होता है उसे फोटोलिसिस कहते हैं। फोटोलिसिस के एंड प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन, एटीपी और एनएडीपीएच होता है। ऑक्सीजन हवा में रिलीज हो जाता है। 5th स्टेप लाइट इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये डार्क रिएक्शंस यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो इस स्टेप में एटीपी और एनएडीपीएच दोनों एक पावर की तरह यूज़ किए जाते हैं और इसे प्लांट पावर सोर्स की तरह स्टोर करके रखता है ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एटीपी और एनएडीपी की मदद से ग्लूकोज में टर्न कर सके। यहाँ से इस प्रोसेस को केल्विन साइकिल कहते हैं। 6th स्टेप लाइट इंडिपेंडेंट होता है। इस स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड को एनएडीपी और एडीपी की मदद से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। केल्विन साइकिल के 3 स्टेजेस होते हैं: कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन एंड रीजेनरेशन। केल्विन साइकिल के एंड में रिजल्ट्स ये होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एनएडीपी और एटीपी की मदद से ग्लूकोज में टर्न किया जाता है। सो यहाँ तक हमने जान लिया कि लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शंस क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन किस तरह से काम करता है। हमने फोटोलिसिस और केल्विन साइकिल भी जान लिया। ओके गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा 2nd पार्ट होगा जिसमें हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। सो अगर आपको अपने स्टडी से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।